अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरा आज का किस्सा और मेरी आज की बातें जरा ध्यान से और गौर से सुनना। मेरी आज की बातें और आज का किस्सा शायद हमारी गैरत को जगा दे और जो गैरतमंद है उनको झिंझोड़ के रख दे। मैं आज के हालात को एक किस्से के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं और बहुत सारी बातें इशारों और किनायों में आपको समझाना चाहता हूं। वैसे आपने कहावत सुनी होगी कि अक्लमंद को इशारा काफी होता है, और आप तो माशाअल्लाह अक्लमंद है, ज़हीन है, होशियार है, गैरतमंद है। इसलिए मेरी आज की बातों को जरा तवज्जो से सुनना और पसंद आ जाए तो आगे जरूर शेयर करना। तो किस्सा यह है कि एक बार का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। कहीं से घूमता घामता भटकता हुआ एक अंग्रेज उस मुल्क में आया। वो वहां पर कुछ दिन रहा। वहां रहकर उस अंग्रेज ने वहां की जनता, वहां के अवाम के साथ वो घुला मिला। उनके रवैयों पर और उनके बिहेवियर पर और उनके चाल चलन पर उसने गौर करना शुरू किया और कई सालों तक उसने हालात का मुकम्मल जायजा लिया, एक तहकीक किया। और तहकीक करने के बाद और जायजा लेने के बाद वो बादशाह के पास पहुंचा और जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपकी जो रियाया है, आपकी जो जनता है, उनमें जरा सा भी शऊर नहीं है, अकल नहीं है, शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने वजह पूछी तो अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारी जनता और तुम्हारी अवाम ऐसी है कि तुम उनके साथ कुछ भी कर लो, कोई भी कानून लगा दो, कोई भी टैक्स लगा दो, कोई भी रूल बना दो या कुछ भी करो, वो तुम्हारे काम काज पर सवाल ही नहीं उठाएगी। बादशाह को यकीन नहीं आया। कहने लगा बादशाह, ऐसा नहीं है, मेरी अवाम, मेरी जनता गैरतमंद है, होशियार है, ज़हीन है, बेदार है और आजाद है। वो जब चाहे मेरे कामों पर सवाल उठा सकती है। हमारे मुल्क का आईन और दस्तूर उनको इस बात की इजाजत देता है। तो अंग्रेज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरी तहकीक थी, जो मैंने जायजा लिया कई सालों के अंदर, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मेरा ख्याल तो ऐसा ही है कि तुम्हारी आवाम कुछ भी नहीं कर सकती, वो बिल्कुल बुज़दिल हो गई है और बेगैरत हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता, मुझे तो पूरा यकीन है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बेशक आजमा कर अपनी तसल्ली कर लो। बादशाह ने आजमानी की ठहराई, फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया और कहा कि एक काम करो कि तमाम हमारे जो लोग हैं, हमारी जनता है, हमारी आवाम है, काम काज के सिलसिले में एक दरिया पर बने पुल से वो गुजरती है और उनको गुजरना ही पड़ता है, उसके अलावा रास्ता नहीं है। इसलिए हर गुजरने वाले शख्स पर बिला वजह, बिना कारण 5 रुपए का टैक्स लगा दो कि जो भी इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा उसे 5 रुपए टैक्स लगाना होगा। अब बादशाह का हुक्म था, फौरन उस पुल के ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा दिया गया। और कुछ दिन बादशाह ने इंतजार किया, लेकिन अवाम में से किसी ने, जनता में से किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया कि ये टैक्स क्यों लगाया गया, अभी तक तो नहीं था, ये तो जुल्म है, वगैरह वगैरह। अंग्रेज ने बड़े इतरा कर कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी अवाम बेगैरत हो चुकी है, उनमें कोई शऊर ही नहीं है। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि टैक्स की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए कर दो। फौरन टैक्स 5 रुपए से 10 रुपए बढ़ा दिया गया। लेकिन अवाम बगैर सवाल उठाए 10 रुपए देकर उस पुल पर से गुजरने लगी। बादशाह को इस पर भी बहुत गुस्सा आया। अब बादशाह ने गुस्से में आकर 10 रुपए के टैक्स को बढ़ाकर 50 रुपए करने का हुक्म दे दिया। अब बादशाह को यकीन हो गया कि अब तो आवाम जाग जाएगी, बेदार हो जाएगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएंगी और सवाल उठाने लगेगी।
बादशाह ने 10 रुपए का टैक्स 50 रुपए कर दिया और इंतजार करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं, कहीं से कोई चिल्ला पुकार नहीं, कोई अपने हक के लिए खड़ा नहीं हुआ। अवाम जैसे ही पहले गुजरती थी 5 रुपए देकर, 10 रुपए देकर, 50 रुपए देकर भी गुजरने लगी। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। तैश में आकर उसने अपने वजीरों को बुलाया और एक नया हुक्मनामा जारी किया कि एक काम करो, पुल के इस तरफ 2 सिपाही और पुल के उस तरफ 2 सिपाही लगा दो, और वो हर गुजरने वाले से 50 रुपए भी ले और 2-2 जूते उनको मारे। इधर से आने वालों को 2 जूते मारे और इधर से जाने वालों को 2 जूते मारे और 50 रुपए भी ले। अब बादशाह को यकीन हो गया कि अब आवाम बेदार हो जाएगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी और सवाल जरूर उठाएगी। हुक्म की तामील हुई। सब आवाम को जो है 50 रुपए भी लिए जाने लगे और 2-2 जूते भी मारने लगे। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन बादशाह सुबह में बेदार हुआ तो देखा कि सारी आवाम महल के सामने खड़ी हुई है, हुजूम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। बादशाह बहुत खुश हुआ और अंग्रेज से बोला, मैं ना कहता था हमारी आवाम में शऊर है, हमारी आवाम में गैरत है, हमारी आवाम बेदार है। देखें, सब जमा हो गए हैं, अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं और सवाल करने के लिए आ गए हैं। अंग्रेज थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। बादशाह ने बिल्कुल फातिहाना अंदाज में अंग्रेज की तरफ देखा, फौरन अपना दरबार सजाया और लोगों को अंदर बुलाया और लोगों से पूछा कि बताओ यहां पर तुम क्यों जमा हुए हो और क्यों आए हो। जवाब में अवाम ने हाथ बांधकर और बिल्कुल दस्त बस्ता होकर बादशाह के सामने यूं कहना शुरू किया कि बादशाह सलामत, आपका नाम बुलंद हो, आपका इकबाल बुलंद हो। हमें सिर्फ आपसे ये दरखास्त करनी है, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपने जो पुल के दोनों तरफ सिर्फ जूते मारने के लिए 2-2 ही सिपाही लगाए हैं, आप जूते मारने वाले सिपाहियों की तादाद जरा बढ़ा दे ताकि हम जूते खाकर और 50 रुपए देकर हम जल्दी से फारिग हो जाया करें और अपने काम काज पर वक्त पर पहुंच जाया करें। बस हम सब इसी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बादशाह का हाल तो काटो तो खून नहीं और अंग्रेज उधर हंस हंस के लोटपोट हो रहा था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये हंसने की बात नहीं है, हमारा हाल भी बस ऐसे ही हो गया है। याद रखें, जो कौम अपने हक के लिए खड़े नहीं होती और अपने ऊपर किए गई ज्यादती और जुल्म पर नहीं बोलती, गूंगी हो जाती है, उसका हाल यही होता है जो इस बादशाह ने अपनी रियाया के साथ किया। अगर देखा जाए तो हमारा हाल भी उनसे कुछ अलग नहीं है। कई साल बीत गए हैं मगर हम सब्र, मसलिहत और हिकमत के नाम पर सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आखिर हम कब बेदार होंगे, कब हम जागेंगे, कब हमारी गैरत बेदार हो जाएगी और हुकूमतों से उनके जुल्म के बारे में हम कब सवाल करेंगे। कम से कम कानून के दायरे में रहकर जो दस्तूर और आइन ने हमको हुकूक दिए हैं, जो राइट दिए हैं, हम उनका तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अब सिर्फ जूते खाने की कमी रह गई है? किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने कब्रिस्तान में ऐसे लोगों की कब्रें भी देखी है कि जिन्होंने जिंदगी में अपने हक के लिए इसलिए आवाज नहीं उठाई कि कहीं वो मारे न जाए। मैं चंद अशार कहकर आज की बात को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस बयान की और इस किस्से की जो वजह है, जो रीजन है और जो मकसद है, वो आपके सामने आ गया होगा। अशार ये है कि इकबाल तेरे अशार चौंकाते नहीं है अब, कौम गहरी नींद में है जगाते नहीं है अब, सच्चाई बेच खाई है अब झूठ आम है, कुरान की तफसीर भी सुनाते नहीं है अब। तूने झिझोड़ा था हर दौर के मुस्लिम को, हमको वो गयूर मुसलमान नजर नहीं आते हैं अब। बेहिस हुए हैं हम सब, बेजान है सारी बातें,
वो शेर तेरे हमको रुलाते नहीं है अब। जुल्म सितम का चेहरा है अब इतना भयानक, मजलूम भी उठने को तैयार नहीं है अब। हम सब हुए हैं गाफिल अपनी यजीदियत से, हमको हुसैनी लश्कर नजर नहीं आते हैं अब। गलती है सब हमारी, क्यों गुलाम हो गए हम, कह दो कि हम गुलामी को तैयार नहीं है अब। छोड़ो भी आलम आरा मिल्लत के गम में रोना, इकबाल के मुजाहिद नजर नहीं आते हैं अब। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।